आज के इस वीडियो में हम आपको 3 तरीके बताएंगे कि जिनकी मदद से आप किसी स्पेशल डे पर जब स्पीच देते हैं तो अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि आप लोगों को संबोधित कीजिए, आज यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं यह बताइए और लोगों को विशेष दीजिए। देखिए दोस्तों, सभी स्पीचेस में नॉर्मली संबोधन से ही हमें शुरुआत करनी है। तो हमारा ये जो पहला तरीका है उसमें आप लोगों को संबोधित कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ये हमने बोलकर लोगों को संबोधित किया। इसमें आपको किसी के नाम लेने हो तो आप नाम भी ले सकते हैं। आपको समय के हिसाब से लोगों को ग्रीट करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। संबोधन के बाद आप लोगों को यह बताइए कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको गणतंत्र दिवस पर स्पीच देनी है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? कुछ इस प्रकार से, आज 26 जनवरी का दिवस है कि जिसे हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम सब इसी दिवस को मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे हमें कह के एक्नॉलेज उस ओकेजन को हम करेंगे। उसके बाद आपको लोगों को विशेस देनी चाहिए। विशेस में क्या आएगा? तो लोगों को हम उस स्पेशल डे के लिए बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो किसी का आभार व्यक्त करेंगे। मान लीजिए कि आपको शिक्षक दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों को विशेस कैसे दे सकते हैं? कुछ इस प्रकार से, आज के इस शिक्षक दिवस पर सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स को मैं हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहे और सदा बच्चों को ज्ञान बांटते रहे। इस दिवस पर मैं स्कूल के प्रिंसिपल खन्ना जी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज के इस उत्सव में स्कूल में आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से आपको लोगों को विशेस देनी है। तो ये हमारा पहला तरीका है कि हम हमारी स्पीच की शुरुआत संबोधन, आज हम क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए यह कहकर और लोगों को विशेस देकर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और स्पीच को शुरू करने का जो हमारा दूसरा तरीका हो सकता है वो है कि हम हमारी स्पीच की शुरुआत उस विषय का इंट्रोडक्शन देकर कर सकते हैं। अब इस मुद्दे में सबसे पहले तो वापस हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको लोगों को संबोधित तो करना ही है, लेकिन लोगों को संबोधित करने के बाद आपको जो ये स्पेशल डे है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन देना है। इसका भी हम आपको उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपको विश्व पर्यावरण दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो आप यहां पर पर्यावरण के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। मान लीजिए कि आपको बाल दिवस के ऊपर भाषण देने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप बच्चों के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो आप महिलाओं के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। मैं आपको अब एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि स्पीच में कैसे बोलना चाहिए। कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बोल रहे हैं, तो महिला
कि जिनके बिना हम में से किसी का भी इस विश्व में अस्तित्व नहीं है। हम सबको हमारी मां ने जन्म दिया हुआ है और मां एक महिला है। महिला अपने जीवन में अलग अलग प्रकार का रोल निभाती है, जैसे कि मां का रोल निभाती है, बहन का रूप लेती है, पत्नी का रोल निभाती है, बेटी का किरदार निभाती है, इत्यादि। जिस प्रकार से इस दुनिया के अंदर कठोरता की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस दुनिया में नम्रता की भी जरूरत होती है। और वो नम्रता किसमें होती है? महिला में होती है। जिस प्रकार से हम सब लोग मानते हैं कि पुरुष शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं महिला के मुकाबले, उसी प्रकार से महिला मानसिक रूप से सबसे शक्तिशाली होती है। तो इस प्रकार से आपको महिलाओं के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। हमने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए हुए हैं। आपकी स्पीच की लेंथ के हिसाब से आप अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपको लोगों को संबोधित करने के बाद उस विषय का इंट्रोडक्शन देना है। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये तरीका आपकी स्पीच में बहुत ही अच्छा लगेगा। हम आपको इस वीडियो में जो 3 तरीके बता रहे हैं, ये तीनों तरीके बहुत ही अच्छे तरीके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे पॉइंट के बाद अब तीसरे मुद्दे की तरफ कि हम कौन से ऐसे तरीके से हमारी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका है कि हम हमारी स्पीच की शुरुआत किसी गीत, कविता या शायरी के द्वारा कर सकते हैं। वापस सबसे पहले हम लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद हम कोई गीत गा सकते हैं। याद रखना है कि जो गीत होता है वो उस पर्टिकुलर स्पेशल डे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको किसी के बर्थडे पर स्पीच देनी है, तो गीत कौन सा हो सकता है? गीत उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि बार बार दिन ये आए, ये गीत हो सकता है। उसी प्रकार से आपको मान लीजिए कि किसी की विदाई पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो आपको गीत वैसा रखना है कि वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो हम ये बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी सॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं वो स्पेशल डे से रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमारा सुर अच्छा नहीं है तो हम क्या करें? तो देखिए, सुर जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा तो चलेगा, साधारण सुर होना चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस करके साधारण से भी अच्छा सुर जो है वो बना सकते हैं, ला सकते हैं। तो सुर की ज्यादा चिंता मत कीजिए। उसी प्रकार से आप कविता रख सकते हैं। आपके पास अगर कोई अच्छी कविता है तो आप उसे गा सकते हैं, बता सकते हैं। उसमें भी यह ध्यान में रखना है कि उस विषय से जुड़ी हुई कविता होनी चाहिए। आप शायरी रख सकते हैं, शायरी भी उस विषय के संबंधित जो है वो शायरी को हम रखेंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखेंगे कि शायरी जब हम रखते हैं तो उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करके हम स्पीच में रखें। उसमें हम याद रखें कि प्रास जो है वो मिलने चाहिए शायरी के अंदर शब्दों के, ताकि शायरी हमारी अच्छी लगे। और साथ साथ अगर शायरी में किसी लाइन को एक से ज्यादा बार रिपीट करने की जरूरत है तो हम रिपीट भी करेंगे, ताकि शायरी हमारी थोड़ी सरप्राइजिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो इस प्रकार से आप तीसरे तरीके में अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के बाद गीत, कविता या शायरी के साथ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस प्रकार से अपनी स्पीच की शुरुआत करते भी हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 3 तरीके शेयर किए कि जिनकी मदद से आप अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।